राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आज हम चर्चा करने वाले हैं राधा नाम का जादू। क्या वाकई ये राधा नाम जो है जादू है? जब हम छोटे थे तो हम मैजिशियन का खेल देखते थे ना। और उसमें जो भी हमें मैजिक दिखाता था उस पर हम विश्वास कर लेते थे कि हाँ उसने कबूतर निकाला, हाँ उसने फूल निकाला। वो छोटे छोटे मैजिक ऐसे करता रहता है ना। या फिर कोई ऐसे बाबा आ जाते हैं, तांत्रिक बाबा, या फिर कुछ ऐसे बाबा होते हैं जिन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वो बस जस्ट आपको देखकर एक लाइन बता देते हैं कि बेटा तेरे जीवन में ये चल रहा है ना। वो आपकी उस कमजोरी को देख लेते हैं जहां पर आप होती हैं या होते हैं, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर आप बोलते हैं और बाबा जी और बताइए। आप उन्हें अपने घर में बिठा लेती हैं, चाय पिलाती हैं, चाय पिलाते हो, फिर पूछते हो और बताइए ना बाबा जी, आपने तो बहुत सही बताया। आप उन पर इतना विश्वास कर लेते हो कि आपको पता ही नहीं होता। अब आपको वो कुछ भी दे के जाते हैं, आप वही करना शुरू कर देते हो। आपको चावल दे दिए, या फिर कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो आपको रुद्राक्ष दे देते हैं। क्या वो रुद्राक्ष असली होते हैं? आप कहने का मतलब मेरा सारा ये है कि हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये जो जादू करने वाला जो शब्द है ना, इसे अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हम। राधा, राधा, ये नाम ना जादू कर देता है, बस जादू। आपको भुला ही देगा कि आप कौन हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप खुद क्या हैं। लेकिन हम सिर्फ पाखंड में फंसे हैं। हम बाहरी आवरण को देखे जा रहे हैं। अब चलिए मान लीजिए आप कोई पूजा करवाते हैं, ठीक है, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नजर उतरवाने के लिए। तो क्या क्या गारंटी है कि उस पूजा कराइए आप, अच्छी बात है, हवन कीर्तन घर में होता रहना चाहिए। लेकिन किसी उद्देश्य से यदि आप करवा रहे हैं तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि वो नेगेटिविटी दूर दूर हो जाएगी, किसी की नजर जो आपके घर को लगी है वो दूर हो जाएगी? वापस भी तो लग सकती है। तो जब आपको एक सीधा सा शब्द दिया जा रहा है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ, यदि आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप क्या नहीं कुछ कर सकते? सोचिए एक बार। तो क्यों नहीं इस राधा नाम के जादू को अपने अंतर्मन में उतार लेते? और जब ये राधा नाम आपकी जीवा पे एक बार आ जाएगा ना, उसी दिन से मेरे श्री कृष्ण, मेरे माधव आपके ऊपर छत्र छाया बनाकर चलेंगे। क्योंकि जहां आपने रा बोला, वहीं से श्री कृष्ण आपके साथ साथ बोलेंगे कि अब ये धा बोलने वाला है, राधा। वहीं से आपके साथ श्री कृष्ण चलने लग जाएंगे। तो उस परम पिता परमेश्वर को छोड़ के आप इन पाखंडों में क्यों फंस रहे हो? समझिए, अभी भी बहुत समय है हमारे पास। बस अपनी जीवा पर राधा नाम लाना है।
इस माला को जपते रहिए, राधा 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 राधा। जो सुख आप भौतिक वस्तुओं में देख रहे हो, उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में आपने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, दिन रात एक कर रखा है। इस राधा नाम के जादू को अपनी जीवा पर लाइए और फिर देखिए इसका कमाल। आपके पास ये भौतिक वस्तुएं भी होंगी, सांसारिक भोग भी होंगे भोगने के लिए, आपका आंतरिक मन शांत रहेगा, सुकून में रहेगा। लेकिन कैसे? राधा नाम अपनी जीवा से उच्चारण करने पर। लेकिन हम वही करने में कंजूसी कर रहे हैं। हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं, तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान हम ये लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये पेपर पास करा दो, भगवान हम ये चीज कर देंगे, हमें हमारी ये चीज करवा दो, हमें प्रमोशन दिलवा दो, हमें ये करवा दो। हम भगवान को लालच दे सकते हैं? ये बताइए, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कहते हैं ना कि लालच वहां दो जहां पर इसकी जरूरत है। भगवान को आपके लालच की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद आपको भगवान ने दिया है। जो चीज आपको उन पे अर्पित कर रहे हो, ये लड्डू, ये माया, सब उन्हीं की रची हुई है। ये सब आपको उन्होंने ही दिया है, तो वो खुद से अपनी चीज पाकर ही क्यों खुश होंगे? अगर उनको खुश करना चाहते हो तो अपनी जीवा पर राधा नाम लेकर आओ, ताकि वो आपके संग संग चलें, कि आप उनकी प्रिय राधा का नाम ले रहे हैं। मेरी श्री राधिका रानी किशोरी जी आपके साथ हो जाएं, उस राधा नाम का उच्चारण कीजिए। ऐसा जादू है मेरी श्री राधा रानी का। आप गिर भी रहे हैं ना, तो भी आप अपने आप को गिरता हुआ महसूस करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो इस राधा नाम में बल है ना, वो आपको गिरने देगा ही नहीं। आप कहीं पर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे ना, तो ये आपको अकेला महसूस करने देगा ही नहीं। इतना बल है इसमें। तो क्यों ना इस छड़ी को घुमा लिया जाए, क्यों ना श्री कृष्ण को अपने साथ कर लिया जाए? क्यों? वो कहते हैं ना कि भगत के बस में है इंसान, है ना? वही चीज, जब आप राधा नाम उच्चारण करेंगे ना, तब आप सोच भी नहीं सकते कब श्री कृष्ण आपके साथ साथ चलेंगे, आपके हर कार्य में आपका साथ देंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपका कभी अपमान नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनकी राधा रानी का नाम भज रहे हैं, उनकी आत्मा का नाम भज रहे हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं? इस राधा नाम के जादू को आप जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए। इसे जितनी बार आप अपनी जीवा से उच्चारण करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि भैया आपके साथ क्या क्या हो जाएगा।
जहां जहां आप फंसे रहेंगे वहां वहां कैसे राधा रानी आपको निकालती चली जाती हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अरे ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। इतनी शक्ति है, इतनी पावर है राधा नाम में, तो क्या दिक्कत है। हो जाइए शुरू, जपिए राधा नाम। मेरी एक बात समझ लीजिए, यदि आपने मेरी लाडली जो मेरी राधा रानी का नाम अपनी जीवा से उच्चारण कर लिया ना, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा, क्योंकि ये शब्द आपको उस परम सुख की उपस्थिति महसूस कराएगा अपने जीवन में, जो आपने कभी सोचा नहीं था। वो परम पिता परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो भजिए मेरी राधा रानी का नाम, बोलिए राधा राधा राधा, और देखिए फिर राधा नाम का जादू कैसे चलता है। बस आप थोड़ी सी दूरी पर हैं, जहां आपने अपनी जीवा पे राधा नाम लाया नहीं, कि भगवान आपके समीप आए नहीं। आप भगवान की तरफ इतना सा कदम बढ़ाएंगे, भगवान आपके पास 2 कदम फालतू चल कर आएंगे। तो अब आपको तय करना है कि आप इन पाखंडों में फंसना चाहते हैं या फिर परमपिता परमेश्वर से मिलना चाहते हैं। उच्चारण कीजिए अपनी जीवा से श्री राधा रानी का नाम, मेरी किशोरी जी का नाम, जो दयालुता की देवी हैं, कृपालुता की देवी हैं। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।